हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल हिंदी आई2 गुरु में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम लोग मुद्रा को पढ़ चुके हैं। मुद्रा के अंतर्गत अब हम पढ़ेंगे आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास, यानी किसी अर्थव्यवस्था की जीडीपी में होने वाले मात्रात्मक परिवर्तन को आर्थिक समृद्धि कहते हैं। यानी किसी भी इकोनॉमिक्स की जीडीपी में होने वाले क्वालिटेटिव परिवर्तन को आर्थिक समृद्धि कहते हैं, जबकि इसका अगला चरण आर्थिक विकास कहलाता है। यानी इसका नेक्स्ट चरण इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहलाता है। यह एक बहुआयामी प्रतिक्रिया है, यानी यह एक मल्टी डायमेंशनल प्रतिक्रिया है, अर्थात जब किसी अर्थव्यवस्था का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक विकास गुणोत्तर दर से होता है तो उसे आर्थिक विकास कहते हैं। यानी जब किसी अर्थव्यवस्था का सोशल, पॉलिटी, इकोनॉमिक, रिलीजियस तथा सोशल डेवलपमेंट गुणोत्तर दर से होता है तो उसे आर्थिक विकास कहते हैं। अब नोट पहला, आर्थिक समृद्धि एक मात्रात्मक अवधारणा है। यानी आर्थिक समृद्धि एक मात्रात्मक अवधारणा है, जबकि आर्थिक विकास एक गुणात्मक अवधारणा है। यानी आर्थिक समृद्धि एक क्वालिटेटिव अवधारणा, जबकि आर्थिक विकास क्वांटिटी अवधारणा है। प्रोफेसर अमर सेन आर्थिक विकास को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि इसे दो भागों में बांटते हैं, पहला अधिकारिता, दूसरा क्षमता। अब HDIA यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है? विभिन्न देशों के आर्थिक विकास को व्यक्त करने के लिए UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा प्रतिवर्ष विभिन्न देशों का HDI मान जारी किया जाता है। इसका प्रतिपादन पाकिस्तान के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने किया था। इसमें उनकी सहायता भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन तथा ब्रिटेन के अर्थशास्त्री सिंगर हेंस ने किया था। पहली बार सन 1990 ईस्वी में 140 देशों का HDI जारी किया गया था, जिसमें भारत का स्थान 94वां था। 2019 ईस्वी में 189 देशों का मान जारी किया गया, जिसमें भारत का स्थान 123वां था। HDI का न्यूनतम सीमा 0 तथा अधिकतम सीमा 1 होती है। अब HDI का मान किन किन क्षेत्र में काम करता है? सर्वप्रथम शिक्षा पर, फिर स्वास्थ्य पर, फिर आय पर। शिक्षा पर साक्षरता दर यानी यूनेस्को से लिया गया है। स्वास्थ्य का जीवन प्रयत्न UNDP से लिया गया। आय का प्रति व्यक्ति आय वर्ल्ड बैंक से लिया गया है। भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश है, जिसने अपनी मानव विकास रिपोर्ट पेश की है, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी किया। अब लैंगिक विकास सूचकांक क्या होता है? यानी GDI जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको जारी सन 1995 में किया गया था। यह UNDP नामक संस्था के द्वारा जारी की गई थी। इसका अन्य नाम समान विकसित सूचकांक है। लैंगिक दृष्टि से यह मानव विकास सूचकांक से बेहतर सूचकांक है। यानी लैंगिक दृष्टि से मानव विकास सूचकांक से बेहतर सूचकांक है, अर्थात इसका संबंध महिला विकास से है। GDI बराबर होता है महिलाओं हेतु HDI बटा पुरुषों हेतु HDI। अब लैंगिक शक्तिकरण मापक यानी जेंडर एम्प्लॉयमेंट मेजर क्या है? इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। इसे UNDP ने किया था और इसका आधार था सामाजिक आधार, राजनीतिक आधार और आर्थिक आधार। यानी लैंगिक सशक्तिकरण मापक दो प्रकार 1995 में प्रतिपादित किया गया था और इसे UNDP ने प्रतिपादित किया था। इसका आधार था सामाजिक आधार, राजनीतिक आधार और आर्थिक आधार। अब लैंगिक खुशहाली सूचकांक क्या होता है? जेंडर बेलिब्रेज इंडेक्स, इसको प्रतिपादित सन 2010 में किया गया। इसे UNDP के द्वारा किया गया। इसमें इसका आधार था कार्यशील महिला और घरेलू महिला। कार्यशील महिला थी इसके कार्य का वाणिज्यिक महत्व होता था और घरेलू महिला इसके कार्य का वाणिज्यिक महत्व नहीं होगा। नोट, घरेलू महिलाओं को कार्यशील महिला के रूप में प्रोत्साहित करना।
अब HPI यानी ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स क्या होता है? मानव गरीबी सूचकांक। इसकी स्थापना 1997 में और इसको भी UNDP के द्वारा किया गया था, जिसको विकासशील देश में HPI फर्स्ट और विकसित देश में HPI सेकंड के नाम से जाना जाता है। 2010 में MPI मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया गया, जिसमें 1.23 लोग 10 सालों में 273 मिलियन MPI बाहर हुए। इसे शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जीवन निर्वाह पर लागू किया गया। अब 2010 में कैसे शिक्षा और स्वास्थ्य जीवन निर्वाह पर लागू किया? शिक्षा पर 2 प्रकार से, स्कूलों में नामांकन हेतु और दूसरा स्कूलों की समयावधि के लिए। स्वास्थ्य के लिए 3, शिशु मृत्यु दर और पोषण। जीवन निर्वाह के लिए भोजन पकाने के लिए ऊर्जा, पेयजल की उपलब्धता, शौचालय की उपलब्धता, विद्युत की उपलब्धता, आवास उपलब्धता, परिसम्मति। यानी 2010 में 3 क्षेत्रों में दिया गया: शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जीवन निर्वाह। शिक्षा में 2 प्रकार से, स्कूलों में नामांकन और स्कूलों की समयावधि के लिए। स्वास्थ्य के लिए शिशु मृत्यु दर, पोषण और जीवन निर्वाह में भोजन पकाने के लिए ऊर्जा, पेयजल की उपलब्धता, शौचालय, विद्युत, आवास उपलब्धता, परिसंपत्ति। अब अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च को मनाई जाती है। अब वैश्विक खुशहाली सूचकांक यानी हैप्पी प्लेनेट इंडेक्स 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाई जाती है। यह किसी देश की खुशहाली को मापने का पैमाना होता है। इसकी शुरुआत 2012 से हुई थी। यानी वैश्विक खुशहाली सूचकांक को मापने का पैमाना होता है, इसकी शुरुआत 2012 से हुई, जब यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र संस्था यानी SDSN सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्टेशन नेटवर्क के द्वारा प्रतिवर्ष 30 मार्च को जारी किया जाता है। सन 2020 में भारत का स्थान 144वां है। इसका मापन निम्नलिखित कारकों के आधार पर किया जाता है, जैसे प्रति व्यक्ति घरेलू उत्पाद यानी आय, दूसरा स्वास्थ्य जीवन काल, तीसरा सामाजिक सुरक्षा, चौथा उदारता, पांचवा स्वतंत्रता, छठवां विश्वास। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में वैश्विक भुखमरी सूचकांक। तब तक के लिए थैंक यू।